गाइज मेरे पास एक भाई का कमेंट आता है कि फैसल भाई ट्रू लांसर वेबसाइट पर एक वीडियो बना दीजिए। सो गाइज आज की इस वीडियो में ना मैं आपको ट्रू लांसर वेबसाइट के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, कंप्लीट डिटेल, जिसमें मैं गाइज आपको बताऊंगा कि ट्रू लांसर पर कैसे काम मिलता है, डिटेल में समझाऊंगा, प्रोफाइल कैसे बनानी है, वेबसाइट का यूज़ कैसे करना है, हर एक ऑप्शन से समझाऊंगा, प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे, कैसे काम करना है और कैसे यहाँ पर फिर हमारा उससे फ़ायदा होगा, कैसे हमारे पास आएंगे। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो गाइस काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई जिस वेबसाइट पर हम काम कर रहे हैं क्या वो रियल वेबसाइट है, क्या हमें सच में मिलेंगे। अब गाइज आपको पता है गूगल कितना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। मैंने गूगल से ही पूछा क्या ट्रू लांसर वेबसाइट रियल है जिस पर हमें काम करना है अभी, तो इसने हमें जवाब दिया ट्रू लांसर एक पूरी तरह से असली रियल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है और इसे 2014 में भारत में ही लॉन्च किया था। मतलब भारत ने ही ये वेबसाइट बनाई है 2014 में और ये 100% रियल वेबसाइट है। चलो गाइस ये रियल तो वेबसाइट है, लेकिन क्या लोग इससे अपना फ़ायदा निकाल पा रहे हैं या बस वेबसाइट बनी हुई है। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ भी दिखाना चाहूँगा कि लोग अपना इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा निकाल पा रहे हैं। सो गाइज आप ये प्रूफ देखो, ये देख रहे हो गाइज, ये जो हो पा रहा है यहाँ पर फ़ायदा कैसे हो पा रहा है। यहाँ पर लोग काम लेते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग चाह रहे होंगे डाटा एंट्री का काम, कुछ टाइपिंग का काम, ऐसे यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम चाहते होंगे, डिज़ाइनिंग का काम या फिर कॉपी पेस्ट का आप चाहते हो ना। ऐसे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ले रहे हैं और उस हिसाब से यहाँ पर उनकी अर्निंग हो रही है। सो गाइस सबसे पहले आपको इस ट्रू लांसर वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट हो जाओगे हमारे, और वहीं पर आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। सो गाइस सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना होता है, आप लॉगिन सबसे पहले कर लेना। तो यहाँ पर गाइस सिंपली आप डायरेक्ट गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। सिंपली गूगल का ऑप्शन है यहाँ पे, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी आप अपनी एक जीमेल सेलेक्ट कर लेना। जीमेल सेलेक्ट कर लोगे एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट लेगा। देन गाइज यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लेकिन गाइज आपका लॉगिन नहीं होगा, ये आपसे आपकी पहले प्रोफाइल फिल करने के लिए कहेंगे। जैसे आप जीमेल सेलेक्ट करोगे फिर आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले वाला स्टेप समझते हैं कि हमें प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है। सो गाइज मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। सेम यही ऑप्शंस आपके सामने भी आएंगे, ठीक है, सेम ऑप्शन आएंगे बट थोड़ा अलग लुक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन यही होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख के आएगा डिस्प्ले नेम, यहाँ पर आपको अपना नेम ऐड करना है। नेम आप वही ऐड करना अपना रियल जो आपके आधार कार्ड में हो, ठीक है, कहीं आपको आधार कार्ड नहीं देना, टेंशन मत लेना, लेकिन नेम आप रियल ऐड करना, ठीक है। फिर आवरली रेट, मतलब आप 1 घंटे काम करने का कितना लेना चाहोगे। तो यहाँ पर गाइज आप 500 रुपये ऐड कर देना पर आवर का, ठीक है, क्योंकि ये INR में। प्रोफेशनल टाइटल, अब गाइज यहाँ पर आपको टाइटल ऐड करना है। अब गाइज आप ये सोचो कि आपको काम क्या करना है। आपको डाटा एंट्री का काम करना है, डिज़ाइनिंग का काम करना है, या फिर आपको कोई जैसे वेबसाइट होती है उन पर टाइपिंग का काम करना है, जिन्हें कहते हैं कंटेंट राइटर, ठीक है। वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे अभी मुझे चाहिए डाटा एंट्री का काम, तो मैंने ये लिख दिया। अब गाइज अबाउट योर सेल्फ, इसमें गाइज आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो आप हो अपने बारे में। जैसे मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, और बाकी मुझे इस चीज़ में इतना एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने काम कर चुका हूँ, मैं इतने सारे काम। ये मैंने अभी थोड़ा सा ही भरा है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भरना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर आपसे जेंडर पूछेंगे, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। देन यहाँ पर अवेलेबिलिटी पार्ट टाइम, अगर आप इसको पार्ट टाइम करना चाह रहे हो गाइज, जैसे आप मानो कॉलेज जाते हो, अभी आप चाहते हो कि मैं पार्ट टाइम ही करूं, अपनी पढ़ाई होती रहे, और जैसे मैं 1 घंटे 2 घंटे बीच बीच में फ्री हो जाता हूं तो उस टाइम में मैं काम कर सकूं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा 1-2 घंटे, तो आप पार्ट टाइम ले लेना। यहाँ पर आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप फुल टाइम करना चाह रहे हो या पार्ट टाइम हर हफ्ते में 10 से 30 घंटे लगा सकते हो। आप उससे भी कम काम करना चाह रहे हो कुछ ही घंटे, तो आप ये वाला ऑप्शन ले लेना कि आप डेली 1 से 2 घंटे ही लगा सकते हो एज नीडेड, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। एक्सपीरियंस आपको कितना है, तो यहाँ पर आप
ये 0 तो सिलेक्ट मत करना, आप 1 ले लेना यहाँ पे। देन 1 ईयर का हमें एक्सपीरियंस है। अब गाइस स्किल्स आप अपनी ऐड कर दो। जैसे आपको डाटा एंट्री आती है तो आप एक्सेल ऐड कर दो, और भी जैसे टूल्स होते हैं जिसमें आप डाटा एंट्री कर सकते हो वो आप ऐड कर दो। डाटा एंट्री एंड एक्सेल इस तरीके कीवर्ड्स आप ऐड कर देना। अगर आपको कंटेंट राइटर बनना है, मतलब आपको टाइपिंग करनी है, कोई वेबसाइट होती है ना उन पर आपको आर्टिकल लिखना है तो आप लिख सकते हो कंटेंट राइटर आर्टिकल्स, और कुछ इस तरीके से कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो। टाइपिंग ये भी लिख सकते हो, ठीक है। प्राइमरी स्किल्स में जो आपका मन कर रहा है, जो आपके पास स्किल्स हैं, और भी कुछ स्किल्स हैं वो ऐड कर देना। देन सिटी अपनी सेलेक्ट कर लेना, मैंने अपनी दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है, एंड सेव वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देना। लेकिन गाइज इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी ज़रूर लगानी है। लेकिन गाइज अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, आपको अपनी प्रोफाइल और अच्छी तरीके से बनानी है। और गाइज मेरी इस बात का ध्यान रखना, जब तक आप प्रोफाइल अच्छी तरीके से नहीं बनाओगे ना तो आपको काम भी नहीं मिलेगा। मतलब ये समझो, जब तक प्रोफाइल ही बढ़िया नहीं होगी तो कौन आपको काम देगा। तो प्रोफाइल बनाने पे ज़्यादा ध्यान देना, जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज आपको ऊपर की तरफ माय प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। एंड माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हैं, जैसे अबाउट मी, ठीक है। नीचे की तरफ माय सर्विसेज, यहाँ पर गाइज आप अपना पास्ट वर्क ऐड कर सकते हो, जिससे ये होगा कि क्लाइंट इसमें जो आपसे काम करवाना चाहेगा वो देखेगा कि अच्छा आपने ये काम भी कर रखा है, बढ़िया काम कर रखा है, तो वो और ज़्यादा इंप्रेस होगा, वो ऐड कर सकते हो। माय एजुकेशन गाइज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक अपनी एजुकेशन बढ़िया नहीं लिखोगे तो सामने वाले को तो लगेगा कि यार इसकी तो मुझे लग रहा है ये स्कूल ही नहीं गया होगा। तो अपनी एजुकेशन यहाँ पर आप ज़रूर ऐड करना। आपने कहीं तक भी पढ़ रखा है, आपकी स्किल्स अच्छी है ना, आपको काम मिल जाएगा इस, लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर ऐड कर देना। ये मत समझना कि भाई मैंने तो कहीं अभी तक तो मैंने भाई ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैं तो ज़्यादा वो हूँ नहीं पढ़ा लिखा, तो ये मत समझना, आपको आता है ना, आपको काम मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन ये ऑप्शंस आप ज़रूर ऐड कर देना जहाँ तक आपसे हो पाए। वर्क एक्सपीरियंस, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड एक्सपीरियंस, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। देन यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो 1 ही रखना आप, ठीक है। 0 मत रखना, 1 रखना। गाइज अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो किसी भी चीज़ में, या आप स्पोर्ट्स में, मतलब किसी भी चीज़ में आपको सर्टिफिकेट मिला हो ना, तो वो भी यहाँ पर आप ऐड ज़रूर कर देना। ऐड करने के बाद जस्ट यहाँ पर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। जब गाइज आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी देन आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने लगेगा। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। देखो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है अर्निंग वाला, कि लाइफ टाइम कितनी कर चुके हो आप, इस महीने कितनी कर चुके हो। मतलब गाइज आपने काम लिए ना तो 1 महीने पास्ट वाला जो मंथ होगा कि आपने उसमें कितनी अर्निंग की, टोटल कितनी हुई आपकी, ठीक है। प्रोजेक्ट अप्लाइड, ठीक है, लास्ट 7 डेज में आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। प्रोफाइल व्यूज, और लास्ट 7 डेज में आपकी प्रोफाइल कितने लोगों ने देखी। अब गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रपोजल सेंड प्रपोजल लिमिट। अब गाइज इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान से समझना। यहाँ पर गाइज प्रपोजल ये बिल्कुल फ्री में हमें 10 प्रपोजल्स देते हैं फ्री में जब हम प्रोफाइल बनाते हैं। उसके बाद गाइज 10 प्रपोजल का मतलब होता है कि आप 10 जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद गाइज जैसे आपने 10 जॉब में अप्लाई कर दिया, प्रपोजल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और ज़्यादा महंगे भी नहीं, आप टेंशन मत लेना कि भाई यहाँ पर काफ़ी महंगे महंगे होंगे, तो काफ़ी सस्ते होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले, जैसे यहाँ पर 5 प्रपोजल 200 रुपये में, मतलब आप 5 जॉब में अप्लाई कर सकते हो सिर्फ 200 रुपये में। और अगर आप 5 जॉब में अप्लाई कर दो आपको 2 जॉब भी मिल जाती है, कितना आपका फ़ायदा हो जाएगा आप खुद समझ सकते हो। फिर आपको 200 लगेंगे कि हाँ भाई मैंने सही किया, 200 तो बहुत छोटे हो गए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर मैंने अभी 1 जॉब में अप्लाई किया था, यहाँ पर लिख के आ चुका है 1, नीचे की तरफ प्रपोजल लिमिट अभी 10 ही है, ठीक है। ये सर्कल पूरा हो जाएगा जैसे ये 10 हो जाएंगे, तो अभी हमने 1 ही जॉब में अप्लाई किया। गाइस आप इतना समझ गए, अब हम समझते हैं कि हमें जॉब्स लेनी कैसे है। यहाँ पर आपको फाइंड जॉब के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई टू जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप ये समझो कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा देता हूँ, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है ना आप वो ले लो। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप चाहते हो भाई किसी के थंबनेल्स बनाना, वो ले लो, ठीक है। राइटिंग कंटेंट एंड ट्रांसलेशन, मतलब आप ट्रांसलेट कर सकते हो कुछ, जैसे वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट पर जो लिखा हुआ होता है, इतना ज़्यादा जो लिखा हुआ होता है आप देखते हो वो भी कोई लिखता ही है। और कंटेंट राइटिंग तो वो आप कर सकते हो।
और गाइस ये मत समझना कि आज के टाइम में तो एआई आ गया, एआई वेबसाइट पर जो लिखा होता है एआई लिख देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होती वो चीज़ें, वो ह्यूमन टाइप होना चाहिए, इस चीज़ को समझो, ठीक है। डाटा एंट्री का काम हो गया, ठीक है, एंड सेल्स कस्टमर केयर का आपको काम चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन। बाकी आप चाह रहे होंगे डाटा एंट्री का काम मिल जाए भाई, या टाइपिंग का मिल जाए वेबसाइट वाला, या थंबनेल का भी मिल जाए, बढ़िया रहेगा। अगर आप एक्सेल पर डाटा एंट्री कर सकते हो तो हम ये समझते हैं कि भाई आपको डाटा एंट्री का वर्क कैसे लेना है। तो गाइस यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लिखना है डाटा एंट्री, एंड यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस अब जो आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं ये डाटा एंट्री जॉब्स आएंगी आपके सामने। अब जैसा आपको थोड़ा ठीक लग रहा है कि भाई आपको थोड़ा थोड़ा आता है, आप मोबाइल पर एक्सेल का काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप चाह रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पे हो जाए, तो आप मोबाइल पर ये काम कर सकते हो। और ये जो काम कर रहा हूँ ना मैं, अप्लाई करना, यहीं पर काम करना, एक्सेल पर काम करके सेंड करना, आपको फिर मिलेंगे, ये समझ रहे हो, ये तो वो कैसे करना है वो सब आप मोबाइल से ही कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आप क्लियर कर दूँ, सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से ही कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख लेना जो आपको ठीक लगे डाटा एंट्री की जॉब वो ले लेना। जैसे लिखा हुआ है एक्सपर्ट डाटा एंट्री, इन्हें चाहिए कोई एक्सपर्ट वाला, भाई हमें ये नहीं चाहिए। अब जैसे कि नीचे की तरफ हम आते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि डाटा एंट्री टू वर्ड एक्सेल, कि ये एक्सेल पर डाटा एंट्री का वर्क करवाना चाह रहे हैं, तो हम जस्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेना यहाँ पर ये कह रहा है हम आपको इतने देंगे, लगभग 1400 रुपये, और लगभग 400 लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब आपको कैसे मिलेगा, अब कुछ ध्यान से सुनना बात। सबसे पहले गाइस उन जॉब्स पर आप अप्लाई करो जिन पर प्रपोजल्स कम हो, उससे आपके हाई चांस बनेंगे कि आपको पहले जॉब मिल जाए। प्रपोजल्स कम हो, ध्यान रखो, इस पर 500 600 हो मत लेना, इस पर 100 के आसपास हो वो ले लेना, ठीक है। और पैसे भी कुछ आपको लग रहा है कि भाई सही है तो वो आप ले लेना। इन्होंने पोस्ट की थी 21 डेज पहले जॉब फिक्स दे रहे हैं, भाई फिक्स हम आपको इतना अमाउंट देंगे, ठीक है, और लगभग 300 लोगों ने अप्लाई कर दिया, इनका बजट है इतने रुपए का, ये सही लग रहा है। तो हम व्यू एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप जिसकी जॉब के लिए कि आप अप्लाई जो कर रहे हो ना जॉब के लिए, जिसने जॉब वो डाली है वो पेमेंट उसकी वेरीफाइड हो, वो रियल हो, फ़ोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए और उसकी प्रोफाइल भी वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब ये रियल है। अब गाइस इसको समझो आप, इनका बजट है इतने रुपए का, ठीक है, इनके पास इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया, 2700 लोग इनकी इस जॉब को देख चुके हैं और स्टेटस एक्टिव, मतलब ये जॉब अभी भी है। अब गाइस ये स्किल्स, ये देखो ये स्किल कह रहे हैं डाटा एंट्री आपको करनी आनी चाहिए और एक्सेल आपको चलाना आना चाहिए, इसकी स्किल्स ये कह रहे हैं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट डिटेल यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि आपको डाटा एंट्री करनी है, ठीक है। अब गाइस इतने सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो अब आपको प्रपोजल सेंड करने के लिए आपको सेंड प्रपोजल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको प्रपोजल डिटेल लिखनी है। अब गाइज इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझना है, यहाँ पर गाइज आपको वो चीज़ ऐड करनी है अपने बारे में कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो इससे रिलेटेड आप चीज़ें ऐड करते जाओ कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ और आपका 8000 का बजट है, मैं इतने में भी कर सकता हूँ, मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं और मुझे इतना एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें आप ऐड करना। ऐड करने के बाद गाइज अब यहाँ पर योर कोट, आप इसको कितने रुपए में कर सकते हो। तो आप जैसा आपको लग रहा है कि भाई ये तो 8000 का है, मुझे लग रहा है कि यार मैं 7500 में कर सकता हूँ, तो आप वो ऐड कर दो। डिपॉजिट रिक्वायर्ड है, अब गई जो ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाह रहे आप मत करो, दोनों ऑप्शंस, ठीक है। ये INR वाला, योर कोड एंड डिपॉजिट वाला। डिपॉजिट का मतलब होता है गाइज, आप अगर यहाँ पर लिखते हो 5000, इसका मतलब गाइज आप चाह रहे हो कि जिसने जॉब डाली है ना वो पहले 5000 रुपये इस वेबसाइट वाले को दे दे, ताकि कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो। हमने काम करके दिया, फिर वेबसाइट वाले के पास जमा रहेंगे 5000 रुपये, हमने काम करके दिया, कुछ गलत होता है तो वेबसाइट वाले देखेंगे दोनों तरफ को, उन्हें लगता है कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, ये पैसे आपको दे देंगे, बाकी के 2500 भी आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना ऊपर वाला, तो इसका मतलब गाइज आपका जो प्रपोजल है ना, आपने जो सेंड किया है वो इनके पास सबसे ऊपर की तरफ आएगा टॉप पर, लेकिन इसके लिए 300 रुपये लगेंगे। नीचे वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप 50 रुपये लगेंगे। आपका जो प्रपोजल है ना
वो ये हाईलाइट करते रहेंगे ज़्यादा। देन सिंपली यहाँ पर आप सेंड प्रपोजल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। लेकिन गाइज ये पहले 10 प्रोजेक्ट का दिखा रहे थे, लेकिन अभी मैंने एक ही जॉब में अप्लाई किया तो कह रहे हैं कि भाई लिमिट जो है हो चुकी है, रीच हो चुकी है। हो सकता है गाइज ये आपके में भी आए, तो दिखा तो 10 रखें लेकिन एक जॉब में अप्लाई किया, ये कह रहे हैं कि भाई अब आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो आप अपडेट कर लेना, लगभग 200 रुपये में 5 यहाँ पर आपको और जॉब में अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन गाइज ये भी हो सकता है 10 जॉब में अप्लाई कर सकते हो आप फ्री में, बट इसमें अभी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। इस तरीके से गाइज जॉब में अप्लाई हो जाएगा। अब गाइज बात करते हैं, यहाँ पर हमें जॉब में अप्लाई कर दिया, अब हमें जॉब मिल गई, तो उसके बाद ये कैसे आएंगे। तो गाइज ध्यान से समझो, जैसे आपने काम कर लिया उसके बाद आप इसी प्लेटफॉर्म पर उनको काम सेंड करते हो। काम सेंड करने के बाद इसी प्लेटफॉर्म पर आपको काम सेंड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे आप काम सेंड कर दोगे फिर ये अप्रूव करेंगे, फिर आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगी। और पेमेंट मिलेगी कैसे, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ सकती है या पेपाल के थ्रू आप ले सकते हो। पेपाल क्या होता है गाइज, यही होता है कि विदेश से जो आनी है पेमेंट, बाहर से जो पेमेंट आनी है, वो हम इजीली पेपाल के थ्रू अपने अकाउंट में इंडियन रुपीज़ में ले सकते हैं। सिंपली यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के लो के ऊपर क्लिक करना, पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहीं पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहीं पर आपकी वो दिख जाएगी कि आपने इतने अर्न कर लिए। अब सिंपली आप इसे ले सकते हो अपने अकाउंट में। यहाँ पर आपको नॉर्मली डिटेल्स ऐड करनी होती हैं या पेपाल का अकाउंट का जो जीमेल आईडी होती है वो चीज़ ऐड करनी होती है। देन सिंपली कुछ दिनों के बाद ये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, जिसके कमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड आने वाली है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।